सरकार की, बात करेंगे राजनीति की, बात करेंगे जन सरोकार की भी, और बहुत सारे ऐसी खबरें आपको हम लेकर दिखाएंगे इसमें जिसमें सीधा आपका सरोकार जुड़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की। यहां सीधा आपसे जुड़े हुए कृषि मंत्री है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ी हैं। मंत्री बादल पत्रलेख के विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। किसानों की ऋण माफी हो या केंद्र की कृषि योजनाएं, झारखंड का कृषि विभाग सारे मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। यही वजह है कि पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग पर हमला बोला है। विभाग के मार्केटिंग बोर्ड के कारनामे हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन मार्केटिंग बोर्ड में गड़बड़ियां अभी भी धड़ल्ले से जारी हैं। याद होगा आपको कि मार्केटिंग बोर्ड में कैसे एक अधिकारी की खबर हमने दिखाई थी आपको कि बिना किसी सूचना के वो इतने बड़े पद पर बैठी हुई थी। अब इसी मामले को लेकर रणधीर सिंह, जो कि पूर्व कृषि मंत्री रहे हुए हैं रघुवर दास की सरकार में, उन्होंने हमला बोला है। मंत्री बादल पत्रलेख को इन गड़बड़ियों की जानकारी भी है, ये दावा करते रणधीर सिंह, लेकिन पता नहीं मंत्री जी क्यों खामोश हैं। ये सब कुछ कहना रणधीर सिंह का है। वो विपक्ष के हमले का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सरकार के विकास के मंसूबों पर कृषि विभाग पानी फेर देगा। और खाना बदोश भी कहा है, खाना बदोश मंत्री कहा है ये सबसे बड़ी बात कि वो अपने मंत्रालय में कम और बाकी जगहों पर खूब दिखते हैं। और इस आरोपों को लेकर जिस तरीके से रणधीर सिंह ने जो भी कहा है, जो आरोप लगाए हैं, उसी को लेकर हम सीधा रुख करते हैं। उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अजय लाल से। लेकिन फिलहाल एक बयान भी हम सुनाते हैं आपको, बयान भी सुनाते हैं आपको। भूमि राइस फैलो तालाब जीर्णोद्धार में 210 करोड़ अभी तक खर्च कितने हुए हैं? 0%। एक भी तालाब के अभी तक स्वीकृत नहीं हुई किसानों को किसी अंत वितरण योजना। पूर्व की सरकार में इस योजना में हम लोग 90% अनुदान देते थे किसान को, 10% किसान को लगता था। सरकार, वर्तमान सरकार ने इसके स्वरूप को बदल दिया, 50% अनुदान कर दिया। अब किसान को 50% लगेगा, लेकिन अभी तक इनके 72 करोड़ बजट हैं, खर्च इनके 0। अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी केबीके और सभी कॉलेज और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को जो अनुदान दिए, ग्रांट दिए जाते हैं, राज्य सरकार की तरफ से जो ग्रांट दिए जाते हैं, इनमें इनका बजट रखा गया है 52 करोड़ 94 लाख रुपया इस साल का। लेकिन ये पैसा अभी तक बिरसा एग्रीकल्चर को, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को, संबंधित केबीके को, संबंधित कॉलेजों को अभी तक पैसे नहीं गए। 40 करोड़ 83 लाख रुपया में किसान समिति योजना में इनके खर्च है 0 के लिए शीतगिरी बनाने का योजना, पैक हाउस बनाने का योजना। बजट इन्होंने रखा 31 करोड़ रुपया। हमने भी सोचा चलो भैया कुछ शीतगिरी किसान के बन जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने खर्च अभी तक कितना किया है इनके विभाग ने? 0। ड्रिप, स्प्रिंकलर, ऐसे अनेक छोटी छोटी योजनाओं को जो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना, कम वर्षा में कम पानी में ज्यादा पैदावार, ये महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 70 करोड़ पिछले साल तो खर्च नहीं हुए, इनके पैसे चले गए वापस। इस बार बजट के प्रावधान हुए 193 करोड़ 70 लाख, 193 करोड़ 70 लाख। आज तक में बजट की राशि खर्च 0। तो एक और राज्य सरकार की ओर से लगातार किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है और कृषि मंत्री की ओर से भी बार बार दावा किया जाता है कि किसानों की स्थिति ठीक है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है धान खरीदने का, इस बार ज्यादा पुराने साल के मुकाबले। सही समय से बीज और खाद भी मिले और कृषि माफी तो है। बावजूद रणधीर सिंह ने आरोप लगाया है कि फिसड्डी है ये विभाग, इस विभाग में काम नहीं होता है, बादल पत्रलेख खाना बदोश है। और अजय लाल इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अजय लाल, अगर रणधीर सिंह जो कि पूर्व सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं, अगर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो इस मामले को थोड़ी गंभीरता से तो लेना ही होगा। देखिए पंकज, रणधीर सिंह इस राज्य के पूर्व कृषि मंत्री हैं। अभी वो विपक्ष में है, आरोप लगाना उनका धर्म बनता है, लेकिन उनके आरोपों की जब सच्चाई पता करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं रणधीर सिंह सच बोल रहे हैं। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, नेपाल हाउस में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कार्यालय है, वहां से हेहल की दूरी, पिस्का मोड़ की दूरी महज 12 मिनट लगता है यदि आप गाड़ी से जाएंगे तो, कार से जाएंगे तो। आज तक हमने नहीं देखा कि बतौर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कभी मार्केटिंग बोर्ड का दौरा भी कर रहे हों।
वो तमाम जगहों पर जाते हैं, वो जामतारा जाते हैं, वो लातेहार जाते हैं, वो सिमडेगा में दिख जाएंगे, वो जरमुंडी में दिख जाएंगे, लेकिन अपने विभाग में कभी वो झांकने नहीं आते। जाहिर सी बात है, दागी अफसरों को किस प्रकार से मार्केटिंग बोर्ड में सरकारी तोहफे दिए जाते हैं, कुर्सी दी जाती है, मार्केटिंग बोर्ड इसका साक्षात उदाहरण है। बिल्कुल। कई ऐसे कागज न्यूज 11 के पास मौजूद हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट ऐसे मौजूद हैं जो चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि मंत्री बादल पत्रलेख के नाक के नीचे तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन शायद उन्हें जानकारी होते हुए वो न जानने का नाटक कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीच का कोई ऐसा लेयर है जो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख तक उन चीजों को नहीं जाने दे रहा है। अब जबकि न्यूज 11 सच्चाई लेकर सामने आया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बादल पत्रलेख बतौर कृषि मंत्री अपनी आंखें खोलेंगे। और मार्केटिंग बोर्ड में आपको याद होगा कि 2 सप्ताह पहले 3 सप्ताह पहले कैसे हमने दिखाया था कि सुनीता चौरसिया अघोषित वहां की सचिव बन जाती हैं, 5 साल तक सचिव रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तमाम धराधर फाइलों पर वो आदेश करती रहीं, लेकिन फिर भी आज तक हमने नहीं सुना कि मार्केटिंग बोर्ड के एमडी को बुलाकर बादल पत्रलेख ने कोई समीक्षा बैठक की हो कि आगे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ करना है, कैसे जो कृषि बाजार समिति की संपत्ति है, जो दुकानें हैं, उस पर किस किस का अवैध कब्जा है। आज की तारीख में जांच हो जाए तो पता चलेगा कि जो कृषि बाजार समिति की जो दुकानें हैं वो किसी ना किसी मार्केटिंग बोर्ड के रिश्तेदारों की है। तमाम लोगों ने अपने साढ़ू को, अपने चचेरे भाई को, अपने साले को पूरा का पूरा दुकान का आवंटन कर दिया है। क्योंकि मीडिया का लिमिटेशन है कि हम सिर्फ जानकारी लोगों तक दे सकते हैं, एग्जीक्यूशन पावर मीडिया के पास नहीं होता। किसानों की बेहतरी के लिए चाहे सरकार लाख दावा कर ले, लेकिन किसानों की बेहतरी के अलावा दूसरे काम बहुत हो रहे हैं। कुल मिलाकर तो ये मानकर चले फिर तो कि किसानों का कम, कृषि का कम, और बाकी मार्केटिंग बोर्ड में बहुत कुछ होता है, कृषि समिति में बहुत कुछ हो रहा है जो कि जानकारी भी नहीं आ पाती कई बार। हालांकि दस्तावेज हमारे पास होते हैं, लेकिन आम लोगों को तो यही लगता है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बड़े नेक एक शख्सियत हैं और लोगों के बीच बड़े अच्छे से वो पहुंच जाते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। यानी कि चीजें जो दिखती है वो है नहीं। बिल्कुल पंकज, आप बिल्कुल वाजिब सवाल उठा रहे हैं। लोगों को ये लगता नहीं, लोगों का परसेप्शन कृषि विभाग के लिए अच्छा नहीं बन रहा है। जब आपका परसेप्शन खराब बन जाए, जब आपकी अवधारणा लोगों की नज़रों में खराब बन जाए, तो आप लाख गंगा के पानी से अपने आप को धोएं, आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। फिलहाल कृषि विभाग जो सबसे अहम विभाग है, महागठबंधन की सरकार है पंकज, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी उम्मीद से बादल पत्रलेख को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी थी। मुख्यमंत्री को ये उम्मीद रही होगी कि बादल पत्रलेख जी बेहतर काम करेंगे, और जो बार बार मंत्री बादल पत्रलेख यह कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हुआ, माफ कीजिएगा, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महती योजना थी। लगातार वो इस पर प्रयास करते रहे, लगातार काम करते रहे, उसके बाद किसानों की कर्ज माफी हुई। ये कृषि विभाग का कोई बड़ा सा तोहफा नहीं है जो कि किसानों को दिया गया, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया किसानों को तोहफा था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो विभाग आपके पास है, एक उदाहरण अभी और को मैं आपको दे दूं, पिछले बार भी हमने दिया था कि पाकुड़ में गव्य विकास पदाधिकारी हैं डॉक्टर कमलेश कुमार भारती। पाकुड़ में इन्होंने किसानों के प्रशिक्षण दिया नहीं और 23 लाख रुपए गबन कर लिए। उनकी फाइल पशुपालन निदेशक ने कुछ एक चीजें देखे, जैसे कि धान के खरीद का जो एक समय निर्धारित किया गया 15 दिसंबर, वो शुरू हो गया, या फिर धान खरीद करने का जो लक्ष्य तय किया गया इस बार पिछले साल के मुकाबले कम से कम 20% ज्यादा, वो पूरा किया जा रहा है। खाद भी सही से मिले, तो फिर ऐसे में रणधीर सिंह अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो क्या पूरी तरीके से सिर्फ आरोप है या कि उसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है कि जो दिख रहा है वो है नहीं? पंकज, बिना आग का धुआं नहीं निकलता। यदि रणधीर सिंह राज्य के पूर्व कृषि मंत्री हैं, ऑन रिकॉर्ड वो इतनी बातें कह रहे हैं मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो यदि इन बातों में सच्चाई नहीं होती तो मंत्री बादल पत्रलेख को सीधे सीधे पत्र लिख देना चाहिए कि आपने हमारे विभाग की मानहानि की है। मैं बार बार कह रहा हूं कि रणधीर सिंह विपक्ष में है, आरोप लगाना उनका धर्म बनता है, लेकिन आरोपों से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से रणधीर सिंह ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है,
जांच होगी तो कई चलिए, बिल्कुल लोग अजय, जेल बहुत जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे इक्का साथ दुक्का जुड़े। अधिकार। और निश्चित तौर पर रणधीर सिंह अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तथ्य उनके पास होंगे। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जिस तरीके से संपर्कों के धनी माने जाते हैं, शायद काम के भी धनी माने जाए तो बेहतर होता और किसानों की स्थिति ठीक होते जाती तो ज्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। रणधीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर आपने बहुत सारी जानकारी दी और निश्चित तौर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को इन पर विचार करना चाहिए। अगर वो ठीक होंगे तो अच्छी बात है और नहीं होंगे तो चीजों को ठीक करना उन्हें करना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।